हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। अब आगे का मेन टॉपिक में आता है टॉपिक नंबर 4, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को जब भी हम तैयार करते हैं उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यानी कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि रिस्क हमारे बिजनेस में रिस्क है या नहीं है, कितना है, कैसे कंट्रोल करना है, कब समझ में आएगा कि सच में रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम प्रोसेस में देखते हैं। तो चलो स्टेप 1, पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कैसे रिस्क हो सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल रिस्क, जो भी जितने भी पॉसिबल्स, जो भी ज़रूरत है, जो हमें सोच में आ रहे हैं कि हाँ ये रिस्क हो सकते हैं हमारे बिजनेस में, वो सारे आइडेंटिफाई करना है और उनके नोट्स बनानी है। ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब जो लोग बिजनेस फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके अपने प्रॉब्लम्स में लिखनी है। व्हाट कैन गो रॉन्ग, कहाँ आप गलत जा रहे हो, क्या चीज़ गलत हो रही है, ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, अब हर रिस्क को समझा जाता है, मतलब ये रिस्क कितना सीरियस है और इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कितना आएगा, यानी अंडरस्टैंड द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। आपका जो कौन सा नेचर है, किस टाइप का ये रिस्क है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क हो गया या फिर ये स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। कितना इम्पैक्ट डालेगा, कौन सा इम्पैक्ट किस में आएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। हाउ सीरियस इज द रिस्क, ये कितना सीरियस है ये रिस्क, ये भी देखना है। आगे स्टेप नंबर 3, रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन का मतलब होता है कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसे कैसे हैंडल करना है और कौन सा पहले हैंडल करना है, यानी प्रायोरिटीज रिस्क बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसको प्रायोरिटीज सबसे पहले मिलेगी, और जो कम, जिससे इम्पैक्ट बहुत मिनिमम आने वाला है, उसको बाद में देखेंगे। जिससे ज़्यादा आने वाला है उसको पहले हम हैंडल करेंगे, तो वो फर्स्ट हैंडल होगा। उसके बाद है रिस्क ट्रीटमेंट, यानी कि कंट्रोल। हमें रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। टेक एक्शन टू मैनेज रिस्क, हमें रिस्क को मैनेज करना है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अवॉइड, डू नॉट टेक द रिस्क, हम अवॉइड नहीं कर सकते कि हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, रिस्क तो होगा ही होगा, बट उसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। रिड्यूस, मिनिमाइज द इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको मिनिमाइज करना है, यानी जो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है उसको कैसे भी मैनेज करके आपको उसको कम लॉस लाना है, यानी वो होना है तो होना है लेकिन उसका इफेक्ट कम पड़े, ऐसा करना है। ट्रांसफ़र, शिफ्ट रिस्क, आपको जो रिस्क है वो शिफ्ट करना है, यानी कि रिस्क को शिफ्ट कर देना है। इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस में होता है वैसे चीज़ें, यानी कि रिस्क का पता होने के बाद उसे कैसे कंट्रोल करना होता है। रिस्क कम करना होता है, अवॉइड करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। ये सब चीज़ें हम रिस्क ट्रीटमेंट यानी रिस्क कंट्रोल के थ्रू मैनेज करते हैं। एक्सेप्ट स्मॉल रिस्क, आप छोटे छोटे रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट बड़े रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 में रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क को मॉनिटर करना, यानी कि रिस्क का लगातार चेक किया जाता है कि कंट्रोल सही से हो रहा है या नहीं, हमने कितना कंट्रोल किया है। कंटिन्यूसली ट्रैक रिस्क एंड कंट्रोल्स, आप रिस्क को भी कंटिन्यूस ट्रैक करेंगे और उसके कंट्रोल को भी कंटिन्यूस ट्रैक करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6, रिस्क रिव्यू। रेगुलरली रिव्यू द इम्प्रूव द प्रोसेस, आप जो प्रोसेस बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको रिव्यू भी करना है कि क्या सच में हमारा जो आइडेंटिफाई है, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएशन है, कंट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। तो पूरा प्रोसेस में आपको ये सब चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे आज के पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच, और ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। नोट्स कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको चाहिए, तो मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।